हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। हम देख रहे हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये फिर से आई है। तो देखेंगे नई शिक्षा नीति जो आई है इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया है। ओके, जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, देखेंगे उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया, क्या उसमें बदलाव किया गया। तो हम देख सकते हैं कि केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। ओके, ये जो नई शिक्षा नीति आई है, जो 34 साल पुरानी 1986 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको ये रिप्लेस करेगी। और देखते हैं इसमें क्या बदलाव किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए हम देख सकते हैं कि इसरो के जो प्रमुख थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, इनकी अध्यक्षता हुई थी। उन्होंने इस समिति का गठन किया था, या उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था कि एक नई शिक्षा नीति बनाई जाए। इसकी शुरुआत 2017 से ही हो चुकी थी। और आप ये देख सकते हैं कि इस समिति ने मई 2019 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। ओके, ये जो समिति थी 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी, उसमें 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन अब हम देखेंगे आगे क्या हुआ है इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आई है, ये वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी इंदिरा गांधी की सरकार में, और भारत की जो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी जी की सरकार में आई थी, जिसे 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने संशोधित किया था। अब देखेंगे जो नई शिक्षा नीति है उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 34 साल बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर से बोर्ड परीक्षा का भार कम किया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक नियामक होगा। पढ़ाई बीच में छूट जाने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। जैसे कि हम 4 साल की इंजीनियरिंग करते थे, अगर हम सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में जाकर के इंजीनियरिंग को छोड़ देते थे तो हमारी पूरी की पूरी पढ़ाई बेकार चली जाती थी। लेकिन बीच में पढ़ाई छूटने पर पढ़ाई बेकार नहीं होगी। आइए अब देखते हैं कि अब 1 साल की पढ़ाई पूरे होने पर सर्टिफिकेट और 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर जीडीपी का 6% करने का लक्ष्य कर दिया गया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 है, स्कूल में 10+2 खत्म होगा। अब शुरू होगा 5+3+3+4। अब कुछ ये सीन शुरू होगा 5+3+3+4 का फॉर्मेट। अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। मान लिया कि हम स्टार्टिंग के जो 5 साल है ना, इसमें 3 साल तो फाउंडेशन क्लास चलेंगी, और उसके बाद जो बचे हुए 2 साल, तो 2 में एक तो हो जाएगा फर्स्ट क्लास और दूसरी हो जाएगी सेकंड क्लास। कुछ इस तरह का सीन रहेगा। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम भी तैयार होगा, एक नया सिलेबस भी इसके लिए तैयार होगा इन 5 साल की पढ़ाई के लिए। अगले 3 साल तक का स्टेज वो रहेगा 3 to 5। ठीक है, 1 से लेकर 2 तक की पढ़ाई तो हम 5 साल वाले सेक्शन में कर चुके हैं। जो 3 साल का सेक्शन है वो 3 to 5 जाएगा, कि 2 से 3 में जाएंगे, 3 से 4 और 4 से 5, वो 3 साल इसमें निकलेगा अपना। और हम देखेंगे इसके बाद का जो 3 साल है वो मिडिल स्टेज आएगा, यानी 6 to 8 तक जाएगा।
ओके, अब छठी कक्षा से बच्चे को प्रोफेशनल स्किल की शिक्षा दी जाएगी। प्रोफेशनल और स्किल लेवल की जो शिक्षा दी जाएगी, स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को अच्छे रोजगार के अवसर भी मिल सकें। अब फोर्थ स्टेज क्या बोल रहा है? फोर्थ स्टेज में हम 9 to 12 तक जाएंगे। इस 4 साल के सेक्शन में 9 to 12 तक की एजुकेशन होगी और इसमें छात्रों को सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की भी आज़ादी होगी। 9th से ही हम सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 9th से लेकर 12 तक की बात है ये। अब हम आएंगे कि साइंस या गणित के अन्य सभी विषय भी पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले एक कक्षा से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी, सिर्फ 11th से हम सब्जेक्ट को चुन सकते थे। सरकारी स्कूलों में बदलाव देखिए क्या होने वाला है। सरकारी स्कूलों में बदलाव, अभी तक सरकारी स्कूल पहली कक्षा से शुरू होते थे, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद, लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके लागू होने के बाद पहले बच्चे को 5 साल के फाउंडेशन स्टेज से गुजरना होगा और फाउंडेशन स्टेज के आखिरी 2 साल पहली कक्षा, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास के होंगे, जो लास्ट के 2 स्टेज होते हैं। अब 5 साल के फाउंडेशन स्टेज को क्रॉस करने के बाद बच्चा तीसरी कक्षा में या 3rd क्लास में जाकर के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले पाएगा। 5+3+3+4 के नए स्कूल एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल 3 से 8 के बच्चों के लिए रहेंगे। उसके बाद के 3 साल 8 से 11 साल के बच्चों के लिए रहेंगे। ओके, 3 साल से ही एंट्री बच्चे की हो जाएगी। 3 साल से लेके 8 साल तक बच्चा 5 साल फर्स्ट स्टेज में पढ़ाई करेगा। 3 to और जो अगला 3 साल का स्टेज है, जो बच्चा 8 साल से 11 साल की उम्र का है उसके लिए, और 11 से 14 के लिए तीसरा स्टेज, और 14 से 18 के लिए चौथा स्टेज, जिसमें हम ये 4 साल का फाउंडेशन क्लास रहेगा, जो 4 साल का क्लास रहेगा। ठीक है, सेक्शन है, तो इसमें 14 से 18 साल के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है। अब हम देखेंगे छठी क्लास से रोजगार परक शिक्षा। नई शिक्षा नीति में अब छठी क्लास से ही बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी तथा स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। और 3rd देखते हैं क्या पॉइंट है। 10th एंड 12th की बोर्ड परीक्षा होगी आसान। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराना, 2 हिस्सों में ऑब्जेक्टिव और ये जो सब्जेक्टिव में विभाजित किया जाएगा इन एग्जामिनेशंस को। साल में 2 बार परीक्षाएं होंगी, एक बार तो ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरी बार सब्जेक्टिव होगा। व्याख्यात्मक श्रेणियों में इन्हें विभाजित करने का आदेश दिया गया है। इसमें बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो सके। आप देख सकते हैं ये बोर्ड परीक्षा में क्या होगा, मेन किस पे जोर दिया जाएगा, ज्ञान के परीक्षण पे होगा। ओके, आपके पास कितनी नॉलेज है इसकी टेस्टिंग होगी, रटने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं और ज़्यादा अंक लाने के चक्कर में कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। शिक्षा नीति में कहा गया है कि विभिन्न बोर्ड आने वाले समय में बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल मॉडल को तैयार करेंगे, जैसे कि वार्षिक, सेमेस्टर, मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाएं। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। 5वीं कक्षा तक आप ये देख सकते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं तक और जहाँ तक संभव हो सके 8वीं तक मातृभाषा में ही एजुकेशन उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन होगा या रिजल्ट कैसे आएगा, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड में क्या बदलाव होने वाला। आप देख सकते हैं कि उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक छात्र स्वयं करेगा अपना आकलन, दूसरा उसका सहपाठी करेगा और उसके बाद
उसके शिक्षक करेंगे उसका आकलन। ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। आप देख सकते हैं एजुकेशन में 3-4 साल की डिग्री जो होती है इसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम रहेगा। नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्जिट बहुस्तरीय प्रवेश और निकासी व्यवस्था लागू की जाएगी। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश वह आगे नहीं बढ़ पाता है तो कोई उपाय नहीं होता था, लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 से 4 साल के बाद डिग्री मिल जाएगी। ये छात्रों के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है। ये जो नया एजुकेशन सिस्टम आया है इसमें एमफिल भी खत्म हो जाएगा। देश की नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। एमफिल का कोर्स नई शिक्षा नीति से निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में निरस्त कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब छात्र जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। अगला देखते हैं ये क्या है। ख़त्म होंगे यूजीसी और एनसीटी और एआईसीटी। बनेगी एक रेगुलेटरी बॉडी। जो हम यूजीसी की बात करते थे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी खत्म होगा। एनसीटीई भी खत्म होगा, एआईसीटीई भी खत्म होगा। अब एक केवल रेगुलेटरी बॉडी बनेगी। कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। देखिए नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार होगा। प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके तहत 3 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे आएंगे। स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए एक तंत्र बनेगा। जो स्कूल कॉलेजों की फीस जो बढ़ जाती है ना, इसके नियंत्रण के लिए एक सिस्टम बनेगा, एक बॉडी बनेगी। अब आप देख सकते हैं अलग एक नया ये क्या निकला है, नया नियम, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी। सभी तरह के वैज्ञानिक और सामाजिक अनुसंधानों को नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाकर नियंत्रित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। 2030 तक हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। हर जिले में या उसके आसपास एक उच्च शिक्षण संस्थान होगा। सही है। शिक्षा में तकनीकी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। इसमें ऑनलाइन शिक्षा का क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट तैयार किया जाएगा। वर्चुअल लैब होगी, डिजिटल लाइब्रेरी होगी। स्कूलों और शिक्षकों और छात्रों को डिजिटल संसाधनों से लैस कराने जैसी योजनाएं भी शामिल होंगी। स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के साथ एग्रीकल्चर मतलब कृषि शिक्षा, कानूनी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और टेक्निकल एजुकेशन जैसी कमर्शियल एजुकेशनल कह सकते हैं या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन भी नई शिक्षा नीति के दायरे में आएंगी। ये देखिए कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग, सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम नहीं कहा जाएगा। इन सभी को उसी में शामिल किया जाएगा। अब देख रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। कंप्यूटर, लैपटॉप और फ़ोन इत्यादि के जरिए विभिन्न ऐप का इस्तेमाल करके शिक्षण को रोचक बनाने की बात कही गई है। हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन भी स्थापित किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत सभी के लिए नियम समान होंगे। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदल दिया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अगर बात करें तो इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा। MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा।
विदेशी यूनिवर्सिटी को भारत में कैंपस खोलने की अनुमति और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार करने की अनुमति भी दी जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।